अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एचईसी के बारे में। और स्टूडेंट्स जिन्होंने एमएस किया है या फिर बैचलर किया हुआ है तो उनके लिए सुनहरी मौका है कि अब आप एमएस एमफिल और जो है वो पीएचडी बाहर से कर सकते हैं, किसी भी यूके कंट्री से। और ये फुली फंडेड जो है वो यूके स्कॉलरशिप है अंडर कॉमनवेल्थ प्रोग्राम्स में फॉर मास्टर, पीएचडी और टीचिंग फैकल्टीज़ के लिए। ये एचईसी की तरफ से और ये सारा खर्चा जो है ये एचईसी ही अफोर्ड करेगी। और आप स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट मौका है कि आप नॉलेज को गेन कर सकेंगे और अपना जो है वो नेटवर्क आप आगे फैला सकेंगे। इसकी जो है वो डेडलाइन 18 अक्टूबर 2022 है और ये कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप कमीशन की तरफ से ये स्कॉलरशिप है और ये एचईसी की तरफ से ही ऑफ़र हो रही है। इसमें क्या है कि इसमें जो है वो स्कॉलरशिप्स यूके में होगी और ये इस यूके गवर्नमेंट जो है वो कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप स्कीम के ज़रिए, जिसमें स्टूडेंट अंडर 1960 की स्कीम थी, जिसमें इन्होंने ये किया था, ये स्कॉलरशिप्स आई थी। तो इसमें जो 30,000 इंडिविजुअल्स को जो है वो स्टडी इन यूके में जो है वो स्टडी का मौका देती है और इसमें नॉलेज को गेन करने, एक्वायर नॉलेज, बिल्डिंग नेटवर्क्स और उसके बाद टैकल ग्लोबल डेवलपमेंट चैलेंजेस वगैरह के लिए ये स्कॉलरशिप है। और इसमें आप स्टूडेंट्स के लिए जो है वो सुनहरी मौका है। तो एचईसी इस तरह के सुनहरी मौके, इस तरह की एमएस, एमफिल और पीएचडी मुख्तलिफ कंट्रीज़ में स्टडी करने की स्कॉलरशिप्स आती रहती हैं। तो इसमें जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए आपका पाकिस्तानी होना लाजमी है या आपका आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में होना चाहिए। और अगर आप दोनों जो है वो साइड से आप नेशनैलिटी है आपके पास तो आप एलिजिबल नहीं हैं। मास्टर स्कॉलरशिप्स जो है वो आपकी फ़र्स्ट जो है वो क्लास डिग्री में होनी चाहिए, रेलिवेंट पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफ़िकेशन में, और आपकी रेलिवेंट फील्ड ऑफ स्टडी में जो है वो होनी चाहिए। और आप क्लोजिंग डेट ऑफ एचईसी पोर्टल से ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पीएचडी के लिए भी आपकी फ़र्स्ट क्लास डिग्री होनी चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएट्स का जो है वो क्वालिफ़िकेशन 17 या 18 ईयर्स आपकी मास्टर, एमएस, एमफिल डिग्री होनी चाहिए रेलिवेंट फील्ड में बाय क्लोजिंग डेट ऑफ एचईसी एप्लीकेशन पोर्टल। तो उसके बाद कैंडिडेट्स जो हैं वो अगर आपकी सेकंड या थर्ड डिवीजन्स है एडमिशन्स में या अपने के रिज़ल्ट में तो आप इसमें एलिजिबल नहीं हैं। इसके लिए इन्होंने अपना एक टेस्ट रखा हुआ है, एचईसी ने हेड टेस्ट, जिसमें अभी भी रजिस्ट्रेशन ओपन है। उन्होंने कहा है कि आर एप्लीकेंट्स के लिए एचईसी जो है वो रिक्वायर्ड है टेस्ट, और टेस्ट में 60% मार्क्स आपके लेना लाजमी है, 60 नंबर 100 में से। और इसमें जो है वो 2 स्टूडेंट्स जिन्होंने जनवरी 1, 2022 में जो है वो टेस्ट दिया था तो वो इसमें एलिजिबल हैं। वो अपना वही टेस्ट का जो है वो रिज़ल्ट अगर आपका इसके अंदर है तो आप वही रिज़ल्ट अपलोड कर सकते हैं, या फिर आप अगर दोबारा देना चाह रहे हैं तो आप दोबारा भी जो है वो दे सकते हैं। उसके बाद प्रोवाइडिंग मिनिमम हैड स्कोर 60 आउट ऑफ 100 जो है वो एप्लीकेंट्स विल नॉट बी कंसिडर फॉर फर्दर प्रोसेस। अगर आपका जो है वो 60 से कम मार्क्स आते हैं तो आप आगे कोई भी जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोसेस में नहीं जाएंगे और आपका एडमिशन यहीं पे कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद जो है वो हेड टेस्ट की रजिस्ट्रेशन अभी तक जारी है और ये ईटीसी की तरफ से होगी। और ईटीसी जो एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर रही है ये 11 अक्टूबर 2022 तक जो है वो कर रही है और आप 11 अक्टूबर तक इसमें जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सीएससी जो है वो कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप कमीशन की तरफ से कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। उन्होंने कहा है कि टू अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप यू मस्ट बी परमानेंट रेजिडेंट इन एन एलिजिबल कॉमनवेल्थ कंट्री में होना चाहिए, यानी कि आप उधर रेजिडेंस होंगे जब तक आपकी डिग्री नहीं होगी तब तक। उसके बाद नॉर्मली जो है वो फंडेड आप यूके मास्टर डिग्री इफ़ अप्लाई सेकंड यूके मास्टर डिग्री यू विल नो। अगर आपने पहले मास्टर डिग्री की है तो आप दोबारा अप्लाई करना चाह रहे हैं सेकंड यूके मास्टर डिग्री में तो आपकी जस्टिफिकेशन जो है वो आपकी लाजमी है। पीएचडी के लिए भी सेम है, एमफिल लीडिंग टू अ पीएचडी और यूके यूनिवर्सिटी होम कंट्री बिफोर सितंबर अक्टूबर 2022, जिनकी जो है वो सितंबर 2022 से सितंबर 2023 या अक्टूबर से पहले जिनका जो है वो डिग्री ख़त्म होनी है वो इसमें एलिजिबल नहीं है। आप इसमें रजिस्टर वगैरह ना हों। जिन्होंने अभी से इसमें जो है वो आपकी अभी डिग्री कंप्लीट है तब आप इसके लिए जो है वो एलिजिबल हैं। तो इनकी फ़र्दर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 1 बाय 1 ये एमएस के लिए है, एलिजिबल कंट्रीज़ वगैरह ये हैं। तो ये सारी आप इनके यहाँ से रीड कर सकते हैं। बाकी पीएचडी के लिए भी आप जो है वो यहाँ से इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप कमीशन की भी आप यहाँ से एलिजिबल क्राइटेरिया वगैरह रीड कर सकते हैं।
उसके बाद जी अगर हम इसमें प्रोसेसिंग की बात करें तो एप्लीकेशन प्रोसीजर के बारे में, तो इसमें जो एप्लीकेशन प्रोसीजर है आप ऑनलाइन ही एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं पोर्टल में, और आप 2 वे में आप इसका जो है वो सबमिट करवा सकते हैं। एक तो CSC की तरफ से और दूसरा आप HEC के पोर्टल से। कॉमनवेल्थ ऑनलाइन एप्लीकेशन से आप सबमिट करवा सकते हैं, या फिर HEC का तरीका है एक, ये कॉमन जो है वो वेल्थ के लिए है, यहाँ से आप क्लिक हेयर टू अप्लाई करके कर सकते हैं, या फिर आप HEC से। और याद रखें कि आप अपने अक्टूबर 18, 2022 से 4 PM से पहले आपने जो है वो पाकिस्तानी टाइम में सबमिट करवानी है। अगर आप इसमें बाद में करेंगे तो आपका जो है वो इसमें नहीं होगा और आपका अप्लाई वगैरह नहीं हो सकेगा। इसके लिए उन्होंने कहा कि हार्ड कॉपी की कोई ज़रूरत नहीं है अप्लाई के लिए, सिर्फ आप ऑनलाइन ही अप्लाई करेंगे और सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन ही सबमिट करवाएंगे। HEC की तरफ से इक्वल जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ है, कुछ नोट्स वगैरह इनकी तरफ से कि फ़ीमेल्स जो हैं उनके लिए सेम क्राइटेरिया 50-50 इक्वल है। ये नहीं कि मेल हज़रात के लिए ज़्यादा है और फीमेल के लिए कम है, नहीं, यहाँ पे इक्वलिटी उन्होंने रखी हुई है कि मेल के लिए भी 50 सीट्स हैं और 50 के लिहाज से यानी कि 50-50 तनासब के लिहाज से हैं। उसके बाद HEC ऑनलाइन पोर्टल जो है वो क्लोज़ हो जाएगा एज़ पर डेडलाइन, तो नो कैंडिडेट्स जो है वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकेंगे और इनकम्प्लीट जो है वो एप्लीकेशन आपकी एक्सेप्टेबल नहीं होंगी। और HEC की तरफ से नॉमिनेशन प्रोसेस है कि फाइनल सिलेक्शन विल मेड बाय डोनर कंट्रीज़, और फर्दर HEC नो फाइनेंशियल लायबिलिटी रिगार्डिंग दी स्कॉलरशिप्स में होगी। इन केस ऑफ सबमिटिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन, या आप कोई गलत इंफॉर्मेशन किसी भी स्टेज पे इंटर कर देते हैं तो HEC को राइट है ये आपकी जो है वो एप्लीकेशन कैंसिल कर सकती है। उसके लिए जो है इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप इंश्योर आप कॉमनवेल्थ या HEC की तरफ से आप 18 अक्टूबर तक ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसकी डेट गुजर गई तो आपकी एप्लीकेशन जो है एक्सेप्टेबल नहीं होगी। तो यहाँ से ये इनका कॉमनवेल्थ के थ्रू आप मास्टर स्कॉलरशिप या PhD में यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप HEC अगर आपने इजीली अप्लाई करना है तो वो HEC की तरफ से बहुत इजी मेथड है। तो आपने क्या करना है, सिंपली मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आपने सिंपली साइन अप करना है। साइन अप पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। आपने अपना फर्स्ट नेम, पासवर्ड, लास्ट नेम, कंफर्म पासवर्ड, CNC नंबर और मोबाइल नंबर इंटर करके और प्राइमरी ईमेल आपने इंटर करनी है। आपने अपना मोबाइल नंबर और ईमेल वही इंटर करनी है जो आप अपने यूज़ में है, आप खुद यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद सिंपली आपने सबमिट कर लेना है। सबमिट के बाद आपने सिंपली आना है पीछे लॉगिन वाले ऑप्शन पे और आपने अपना CNC नंबर दे के आपने साइन इन कर लेना है। साइन इन के बाद चंद स्टेप्स जो हैं वो आपको फॉलो करने होंगे और आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने होंगे, तो वो आप जब अपलोड कर लेंगे तो आपका इसमें ईजीली जो है वो अप्लाई हो जाएगा। तो उसके बाद बाकी फाइनल सिलेक्शंस वगैरह और सारी आपको डेट्स वगैरह बता देंगे। हेड टेस्ट लाजमी है, ये आपको टेस्ट अगर आपने दिया है तो वेल एंड गुड, अगर आपने जनवरी में दिया था। अदरवाइज़ अभी भी इनकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, लिंक जो है वो आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, आप कैसे रजिस्टर कर सकते हैं और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह क्या है। आई होप सो कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।